गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। परमार्थ के पथ पर अनवरत शुभ भावों से संयुक्त होकर ईश्वर से प्रेम करते हुए अपने निज स्वरूप में स्थिति हेतु निरंतर प्रयासरत जिज्ञासु व्यक्ति ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं इस लोक में विशेष रूप से हम तो चूंकि इस मृत्यु लोक में रह रहे हैं, इस भूदेवी पर विराजमान हैं, तो हम तो इसी लोक की बात करते हैं। और इस लोक में भी अन्य योनियों की क्या बात करें, हम तो इस मनुष्य योनि की ही बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य योनि है, कहते इसमें बैठ करके जो जीव यात्रा कर रहा है वह मेरा अंश है, लेकिन मेरी जो माया है, माया से जो बने पदार्थ हैं, उनके आकर्षण में फंस करके ये बंधन को प्राप्त हो जाता है और अपनी वास्तविकता को भूल जाता है। ये माया, ये प्रकृति, इसका खेल इस जीव को मन के माध्यम से अपनी ओर आकृष्ट करता है। अब मैं मन तो हूं नहीं, लेकिन मन के साथ तादात्म्यता जोड़ने के कारण से मन के आकर्षित होने को, मन के संसार की ओर आकर्षित होने को, मन के भोगों में लगने को मैं अपने में मान लेता हूं, और यही है बंधन का कारण। भगवान कहते हैं कि इस भूल को सुधार कर जब तक भूल से संयुक्त रहेगा तो अपने को शरीर समझता रहेगा, और जब भूल से बाहर निकल जाएगा तो अपने को परमात्मा मानने लगेगा। भूल गए तो ठीक है साहब, भूल है तो अपने को मरने वाला मान रहा है, भूल हट गई तो अपने को अजर अमर विनाशी मानता है, जो हमारी वास्तविकता है। माया के कारण से भ्रमित है और भ्रम के कारण से भ्रमण कर रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में, एक भौतिक संरचना से दूसरी भौतिक संरचना। और अगर यदि इस भूल का सुधार कर ले तो फिर अपने स्वरूप में तो आना है न जाना है। भगवान कहते हैं कि स्वरूप में कहीं आना जाना नहीं है,
मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। और शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो है वो आता जाता नहीं, वो कहीं भरमता फिरता नहीं है, क्योंकि वो तो व्यापक तत्व है। उसमें तो आना जाना तब हो जब कहीं पर वो ना हो। आना जाना तभी तो होता है, कोई वस्तु एक स्थान पर है और दूसरे स्थान पर नहीं है, तो जिस स्थान पर है उस स्थान से दूसरे स्थान पर उसे ले जाया जाता है, वो जाता है, इसी को आवागमन कहते हैं। लेकिन जो सर्वत्र है वो अपने में कहां जाए? परमात्मा व्यापक है, सर्वत्र है, तो कहां जाए, किस में जाए? इसलिए उसमें आने और जाने की दोनों ही कल्पनाएं नहीं। परमात्मा दोनों ही कल्पनाओं से परे है, और न केवल परमात्मा इन दोनों कल्पनाओं से परे है, अपितु ये जीव भी इन दोनों कल्पनाओं से परे है। और जब इसे ये बौद्ध हो जाता है तो इसका आना और जाना दोनों मिट जाते हैं। लेकिन इस आवागमन को मिटाने के लिए इसके अंदर जिज्ञासा चाहिए पहले। सामान्यतः कहते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर है इसमें 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। मनुष्य शरीर में 3 प्रकार की इच्छाएं देखने में आती हैं। एक तो जो सामान्य किस्म के जीव हैं, संसार में ज्यादातर सामान्य किस्म के जीव हैं, जिनका सीमित संसार है, सीमित दायरा है, सीमित सोच है, बाल बच्चे पैदा करने हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, उनके ब्याह शादी करने हैं, फिर बेटे पोते, फिर मकान दुकान फैक्ट्री हवेली, बस। तो सामान्य किस्म के व्यक्ति तो यही है। तो जो सामान्य किस्म के व्यक्ति होते हैं, कहते हैं उनकी इच्छा तो केवल भोगों तक सीमित रहती है। पहली इच्छा भोग की इच्छा। संसार में जो भोग हैं, 5 प्रकार के भोग आप जानते हैं। रूप भिन्न हो सकते हैं लेकिन भोग 5 ही प्रकार हैं। शब्द का भोग है, स्पर्श का भोग है, रूप का भोग है, रस का भोग है और गंध का भोग। अब जैसे रस की अगर यदि मैं बात करूं तो न जाने कितने प्रकार से ये जीव कितने प्रकार के पदार्थों में रस लेना चाहता है, लेकिन जब ये रस लेना चाहता है तो रस में मिलेगा जल ही। अब वो जो जल मिलेगा इसको, क्योंकि रस तो जल में है, अब उस रस को लेने के लिए जो ये भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का भोग लगाता है, जैसे रस से कह दिया रसगुल्ला, कि रसगुल्ले में रस है, रस है, लेकिन रसगुल्ले में ठोस पदार्थ के रूप में पृथ्वी भी विराजमान है। सर्दी का मौसम हो तो गर्म अच्छा लगता है, गर्मी का मौसम हो तो ठंडा अच्छा लगता है। टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये अग्नि तत्व है। तो विभिन्न तत्वों का, मान लीजिए किसी को बर्फी अच्छी लगती है खाना, किसी को रसगुल्ला लग रहा है, किसी को गाजर का हलवा लगता है, किसी को सूजी का हलवा लगता है, किसी को मूंग की दाल का हलवा, पता नहीं कितने प्रकार के हलवे बनने लगे। तो कहते ये पदार्थों की भिन्नता भले देखने में आए, लेकिन अगर आप रस के रूप में देखेंगे तो रस की तो एकता है। पदार्थ तो पंचभूतात्मक रूप में हमारे सामने अलग अलग आते हैं। जैसे आप लोग साड़ियां पहने हुए हैं, सबकी साड़ियां अलग अलग रंग की है, तो रूप का प्रभाव है, लेकिन है तो सारी साड़ियां ही, है तो सारा सूत ही, है तो सबका प्रयोजन शरीर को ढकना ही।
विषय है। ये सारे का सारा रूप है, रूप के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। बस वो अलग बात है कि जो वो 7 रंग सतरंगी संसार कहा जाता है, उसमें कहाँ किस किस रंग का क्या क्या कॉम्बिनेशन बना करके रूप को हमारे सामने परोसा गया। वो पदार्थों के रूप में परोसा गया, वो जीवों के रूप में परोसा गया, गोरा काला करके परोसा गया, लेकिन है तो रूप ही। इस रूप का भोग लगा रहे हैं, शब्द का भोग लगा रहे हैं, तरह तरह के शब्द। अब शब्दों की भिन्नता, और जितने लोग बोलेंगे सो भिन्न प्रकार से बोलेंगे। सबकी भाषा अलग है, सबकी शैली अलग है। भले एक ही बात को बोल रहे हैं, लेकिन बोलते हुए सबकी भाषा अलग ही दिखाई देगी कि फलाने की भाषा ऐसी है। किन्हीं भी दो मनुष्यों की भाषा एक जैसी नहीं मिलेगी आपको, एक जैसी शैली नहीं मिलेगी। सबकी शैली में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। उसका बोलने का तरीका अलग होगा, उसका समझाने का तरीका अलग होगा। बार बार उपनिषदों में इस बात को कहा गया कि एक ही ब्रह्म को अनेक ब्रह्मविद अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से उदाहरण देते हुए एक ही ब्रह्म को समझाते हैं। जैसे एक ही अग्नि अलग अलग चूल्हों में अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन अग्नि तो एक ही है। ऐसे कहने का भाव यह है कि जो भोग की बात हो रही है, भोग 5 हैं। भले वे 5 भोग 5 लाख रूप में दिखाई देते हो, 5 करोड़ रूप में दिखाई देते हो, लेकिन भोग 5 ही हैं। और इन भोगों की इच्छा जिनको होती है वो साधारण प्राणी, वो साधारण सांसारिक प्राणी है। और ये ऐसे जो साधारण सांसारिक प्राणी हैं, ये तो भाई बस जीने और मरने के लिए यहाँ पर आए। इनका और यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, रोते हुए आते हैं और रोते हुए जाते हैं। ये हंसते हुए नहीं जाते हैं, आपको बता दूं। क्योंकि ऐसे प्राणियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। ऐसे प्राणियों की पता नहीं कितनी इच्छाएं हैं। इस हृदय रूपी घोंसले में इच्छाओं की अनंत चिड़ियाएं हैं। एक पूरी होके नहीं देती कि दूसरी तैयार बैठी है, लाइन लगी हुई है, कतार में बैठी हुई है। असंख्य इच्छाएं हैं, और ये सब इच्छाएं भोगों की इच्छा है। वो भोग परिवार के निमित्त हो, वो भोग शरीर के निमित्त हो, वो भोग मान सम्मान के निमित्त हो, किसी भी निमित्त से हो। ऐसे लोग तो केवल जीते हैं और मरते हैं। यूं ही कुत्ते बुल्ली कुकर सूकर की भांति अपनी जीवन की यात्रा को व्यर्थ गंवा के चले जाते हैं। इन लोगों के संसार में आने का कोई फायदा उनको स्वयं को नहीं होता। भगवान के दृष्टिकोण से नहीं देखना। भगवान के संसार में तो सब तरह के प्राणी लगे में चक्र चल रहा है, लेकिन अपने प्रयोजन को अगर यदि देखा जाए तो जीवन को गंवा कर चला जाए। आपने मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे जाओगे। जब यहां पर आया तो मुट्ठी बंद करके गया, तो मुट्ठी खोल के। जो बंद मुट्ठी थी तो उस मुट्ठी में भी कुछ नहीं लाया, और जब खुली मुट्ठी जा रहा है, हाथ पसारे जा रहा है, मुट्ठी खोल दी तब भी खाली हाथ जा रहा है। ऐसे प्राणी पाश्विक जीवन को जी करके गए। ये देखा, पहले प्रकार के प्राणी तो ये हैं, और दूसरे प्रकार के जो प्राणी होते हैं
वो होते हैं जिज्ञासु। इनको कहते हैं जिज्ञासु। और जिज्ञासाएं शुरू से लेकर के आपको नीचे से ऊपर, जैसे जैसे जिज्ञासा प्रबल होती चली जाती है वो नीचे से ऊपर की ओर ये जीव बढ़ने लगता है। जिज्ञासा कोई सारा खेल है। सबसे पहली जिज्ञासा परोपकार के माध्यम से होती है। मन में भाव बनता है कि मैं दूसरे के बारे में सोचूं, मैं दूसरे का अच्छा किस प्रकार से कर सकता हूं, ये जानना भी जिज्ञासा है। और जब वो समझ जाता है कि मैं दूसरे का भला इस प्रकार से कर सकता हूं और करने लगता है तो उसका उत्थान प्रारंभ हो जाता है। और ये दूसरे का भला करने के प्रकार भिन्न भिन्न है। कोई किसी प्रकार से भला करना चाहता है, कोई किसी प्रकार से भला करना तो चाहता है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं लायंस क्लब के माध्यम से, इन्होंने क्या किया, भला करने के लिए आंखों के ऑपरेशन के कैंप लगाते हैं। इन्होंने एक विभाग चुना विशेष रूप से, वैसे तो बहुत क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन विशेष रूप से एक अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि भाई ये तो हमें करना ही है। तो क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र है, चुन लिया इन्होंने। इनके मन में जिज्ञासा हुई क्या चुनना चाहिए, तो क्या किया कि भाई ऑपरेशन फ्री में करो, ये विभाग चुना है। बाबा बंसी वालों ने एक विभाग चुन लिया कि भाई सबसे पहली आवश्यकता संसार में जीव की भोजन की है। कहने लगे जीवों को भोजन कराओ। तो उनका मन भंडारे चलाने की ओर चला गया, इसीलिए नित्य भंडारे चलाते। ये भी जिज्ञासा का एक विषय है कि मन में भाव आया कि भाई भूखे कोई सो ना जाए, मैं ऐसा प्रयास करूं कि सबको भोजन मिल जाए। सर्दी का मौसम आया और किसी के मन में भाव आया कि सर्दी का मौसम है, लोग सर्दी में ठिठुरते हैं, पता नहीं किसी का मिजान है कि नहीं गर्म कपड़े खरीदने का, तो इसलिए गर्म कपड़ों का वितरण कर दिया जाए। तो ये जिज्ञासा अच्छा करने की किसको किस ओर खींच के ले जाए, ये तो परोपकार का तरीका है। किसी भी तरीके से परोपकार करें। तो जिसके मन में ये परोपकार करने की भावना आ जाती है वो एक सीढ़ी चढ़ जाता है। एक सीढ़ी है ये भी, यहां से शुरुआत है अभी। लेकिन जो इसी में अटक जाते हैं वो भी भगवान के चक्र में ही पड़े रहते हैं। हाँ, एक फायदा जरूर होता है उनको, अगर सकाम हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं ऐसे लोग, और लौट करके फिर यहीं आ जाते हैं। स्वर्ग में गए, वहां कुछ विशिष्ट भोगों को भोगा कुछ समय तक, और फिर से यहीं आ गए, तो उनका जीवन भी कैसा रहा, जहां से चले थे वहीं आगे लौट के बुद्धू घर को आए। कुछ काल के लिए स्वर्ग में चले गए, इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, इतना पैसा लगाया, और उसके बाद मिला क्या, स्वर्ग, स्वर्ग के भोग, कुछ अनुकूलताएं, और लौट करके फिर से वहीं आ गए। तो उस जिज्ञासा का कोई लाभ विशेष नहीं हुआ सकाम भाव के कारण से। लेकिन जिनके अंदर निष्कामता, जिन्होंने जिज्ञासा के आने पर ये शुभ कर्म किए और बगैर किसी चाहत के किए, बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए थे, तो वे स्वर्ग में नहीं गए, उनको फिर स्वर्ग नहीं मिला। अब अर्जुन ने पूछा कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे लोग भाई नष्ट भ्रष्ट हो जाते हो, न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो भगवान ने कह दिया नहीं भाई ऐसा नहीं है, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। अगले जो छठा अध्याय जब हमारा शुरू होगा तो उसमें चर्चा आएगी कि भाई दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता, वो कल्याण के मार्ग पे बढ़ा है, तो उसके साथ क्या होगा। कहने लगे वो स्वर्ग में न जाकर के फिर से यहीं आ जाएगा।
और यहां पर आने के बाद अब उसकी जिज्ञासा दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको उत्थान कहते हैं। यहां पर वो जिज्ञासा कन्वर्ट होगी। कहने काहे में कन्वर्ट होगी? कहने लगे अब तक तो संसार के जीवों को देख रहा था, अब वो भगवान की ओर देखना शुरू करेगा। उसका भगवान में विश्वास बनना शुरू होगा, उसका भगवान के भजन करने का मन पैदा होगा, उसका सत्संग में जाने का मन करेगा, वो भजन कीर्तन गाना शुरू करेगा, भजन कीर्तन सुनना शुरू करेगा, संकीर्तन या पद्धति की ओर उसका मन लगेगा, मंदिर में जाने में उसका मन लगेगा, पूजा पाठ करने में उसका मन लगेगा। तो ये उसका उत्थान हुआ, वो थोड़ा सा ऊपर उठा। लेकिन फिर कहा कि अगर वो थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद फिर वहीं अटक गया, इन्हीं में अटका रहा उस कर्म कांडों में। तीर्थ पर गए, मन में भावना क्या है कि बार बार गंगा जी नहा के आया जाए, गए और नहा के आ गए। बार बार किसी तीर्थ पर जाएं और आ गए लौट के, ऐसे दर्शन किए और आ गए, नहाए और आ गए। केवल इतने तक जिनका प्रयोजन रहा। मंदिर में गए और आ गए, कोई पाठ करना शुरू करा, किया हो जयराम जी की। तो ये जो ऐसी जिज्ञासा हुई है, ये उन्नति की ओर तो ले जा रही है, लेकिन अगर इसमें भी बीच में रह गए, ये पूर्णता की स्थिति नहीं, ये शुरुआती दौर है उपासना का। कहने लगे इससे ऊपर उठने की जरूरत है, इससे गति नहीं होगी, इतने से गति नहीं होगी। तो 100 बार क्या 1000 बार गंगा जी नहाया, लाख बार गंगा जी नहाया, पुण्य कर्म तो होगा। लेकिन गंगा जी पर जाकर के अगर तूने दान नहीं किया, गंगा जी पर जाकर के खुले मन से खुले दिल से दान नहीं किया, तो उन्नति को प्राप्त नहीं है। क्योंकि दान करने से वैराग्य आता, जीवन में वैराग्य के बिना कुछ नहीं। दिल खोल करके काम को करना। और फिर कहते हैं वहां पर जाकर के, अब इससे ऊपर की बात है, तीर्थ पर जाया किस लिए जाता है? कहता है तीर्थ पे नहाने के लिए भी जाया जाता है, तीर्थ पे दान करने के लिए भी जाया जाता है। लेकिन तीर्थ पर जाने का सबसे बड़ा जो प्रयोजन होता है वो सत्संग होता है। तीर्थों का जो सत्संग होता है वो सबसे श्रेष्ठ का ही सत्संग होता है, और उसके पीछे कई कारण है। वैसे तो सत्संग कहीं भी हो, जहां भी सत्संग जिसको सुनने को मिल जाए वही कल्याणकारी होता है, लेकिन तीर्थ का सत्संग सबसे श्रेष्ठ सत्संग माना जाता है। कहते हैं ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? तो जो मैंने 3 बातें कही, नंबर 1, तीर्थ पर जाने पर आपने स्नान किया किसी पवित्र नदी में, किसी सागर में, किसी सरोवर में, तीर्थ पर यह सब चीज होती है। तो उसमें स्नान चूंकि आपने श्रद्धा पूर्वक किया, प्रेम से किया, भाव से किया, तो उससे आपकी गंदगी अंदर की दूर हुई। दूसरी बात, आपने वहां पर जाकर के दान किया, भूखों को भोजन कराया। तो ऐसे कार्य करने से आपका जो लोभ है वो समाप्त हुआ, और लोभ समाप्त होने से आपके अंदर वैराग्य की प्रचुरता आनी प्रारंभ हुई। और जिस समय वैराग आना प्रारंभ होता है, उसके बाद जब सत्संग किया जाता है तो वो सत्संग सीधा घट में उतरता है। तीर्थों पर जाकर के सबसे बड़ी महत्ता सत्संग की है, भगवत दर्शन की महत्ता है। लेकिन ये आपको बता दूं कि जो भगवान के वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, केवल अगर यदि वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उस दर्शन से भी कल्याण नहीं होगा। बता, इतनी स्पष्ट बात नहीं कह सकता। जो आप वहां पर नहा के आ रहे हैं उससे भी कल्याण नहीं होगा, वहां आप जो दान करके आ रहे हैं केवल उससे भी कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो अगर होगा तो केवल सत्संग सुनने से होगा। इसीलिए तीर्थों पर जो कथाएं होती हैं, और कथाएं भी ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त जो कथाएं होती हैं,
वे सीधे सीधे इस जीव को मृत्यु से परे ले जाती है, ये अमरता की ओर ले जाती है। ये तो किसी किसी जीव को सौभाग्य मिलता है, किसी किसी जीव के मन में भाव आता है, जिज्ञासा बनती है, तब जाके तीर्थों पर कथा सुनने को मिलती है। और जो कथा में जाकर भी धक्के खाने का काम जिनका रहता है, वो उस तत्व से वंचित रहता है। तीर्थ पर जाने का वास्तविक प्रयोजन यह है कि वहां पर महान पुरुषों का संग करें और अपने स्वरूप को जाने, ये सबसे बड़ी बात है। और वहां पर क्या होगा, अब जो जो से काम आपने किए, स्नान करने से अंतःकरण का मैल दूर हुआ, भगवान के दर्शन करने से श्रद्धा और प्रेम बनने के कारण आपका चित्त इधर उधर दौड़ना बंद हुआ। भगवान के दर्शन का फायदा ये है वहां पर। और सत्संग में बैठने से पहले जो आपने दान किया, उससे आपकी जो लालसाएं सांसारिक है वो समाप्त होती है। और फिर जब आप सत्संग में बैठते हैं, आपका चित्त निर्मल होता है, आपका चित्त एकाग्र होता है, और एकाग्र चित्त में सीधे सीधे परमात्मा की अनुभूति होती है। इसलिए तीर्थों को श्रेष्ठतम कहा गया। और मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं, तीर्थों की जो श्रेष्ठता है उसमें हमारे जो 4 धाम माने गए हैं, माने क्या गए हैं, हमारे ये 4 धाम सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और इन चारों धामों में भी हमारा जो सर्वोपरि तीर्थ माना जाता है, ये श्री बद्रीनारायण का धाम बद्री विशाल है। बद्री विशाल से श्रेष्ठ जगत में कोई दूसरा धाम नहीं, जगत में कोई दूसरा स्थान नहीं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जितने भी महान पुरुष हुए हैं, इसीलिए वो जीवन का अंतिम समय व्यतीत करने के लिए उधर चले जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब बिल्कुल समय आ रहा है, तो अब तो हमें केवल भगवान को प्राप्त करना। आपने अन्यत्र कहीं नहीं देखा होगा। ये ब्रह्म ज्ञान की भूमि है। बद्री विशाल ब्रह्म ज्ञान की भूमि है। मैं आपको बताऊं, वैसे तो काशी जाने का विधान है, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान की भूमि जो बद्रीनारायण है, बद्रीनारायण में ब्रह्म ज्ञान की वो है, वहां भक्ति की भूमि, क्योंकि वहां पर अंत काल में भगवान भोलेनाथ मरते हुए जीव के कान में राम नाम का उपदेश करते हैं, तो भगवान के लोक को चला जाता है। अंतर ये है, काशी में मरता हुआ जीव भगवान के लोक को हो जाता है, बद्रीनारायण में इस शरीर का त्याग करने के बाद वो अपने स्वरूप में विद्यमान होता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है बद्रीनारायण में। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की चर्चा अगर यदि की जाए तो सीधे सीधे, क्योंकि बद्रीनारायण भगवान से ही ये चर्चा प्रारंभ हुई है। भगवान नारायण ने इस बद्रीनाथ धाम में ही इस चर्चा को विशेष रूप से केंद्रित किया है। और भगवान के अनेक अवतार जो हुए वो बद्रीनारायण से संबद्ध रहे। सारे ये जो रचना की है भगवान वेद व्यास जी ने, वहीं बैठकर की है, वेद व्यास जी की भूमि है। और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से कहिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कहिए, ये पांडव इस बद्रीनारायण भूमि की ओर ही आगे अपने शरीर का परित्याग करने के लिए बढ़ते हैं। उसी भूमि पर जाकर के ये भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त करते हैं। तो ये बद्रीनारायण भूमि सबसे श्रेष्ठ भूमि है। इसके बाद हमारे जो तीनों धाम हैं, श्री रामेश्वरम धाम, श्री द्वारिकाधीश धाम और श्री जगन्नाथ धाम। इनमें से जो द्वारिका धाम है उसको भी मैं इसलिए श्रेष्ठ मानता हूं क्योंकि उस पर वहां पर दो चीज है। ये विशेषता श्री द्वारिकाधीश में है। द्वारिकाधीश भगवान जो है वहां धाम भी है उनका, और द्वारिका भगवान की पुरी भी। हमारी सप्तपुरियां हैं। दूसरे नंबर पर क्या आती है? 7 पुरियां, पूर्व उनके निवास स्थान, भगवान के 7 निवास स्थान माने गए।
उन 7 निवास स्थानों में 2 भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली 2 पुरियां हैं, मथुरा और द्वारिका। द्वारिका से मतलब भेंट द्वारिका, आपको ये भी मैं स्पष्ट करता चलूं, भेंट द्वारिका वो पुरी है, और जिस द्वारिका में हम जाते हैं वो भगवान का धाम है। जिस समय द्वारिका पुरी समुद्र में डूब गई थी, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के एक परपौत्र, वो क्या नाम उनका, वज्रनाथ, वो हस्तिनापुर आए हुए थे। तो युधिष्ठिर ने भगवान के लीला स्मरण करने के बाद उनको मथुरा का राज्य प्रदान किया, और फिर वही नए सिरे से आकर के दोबारा द्वारिका धाम को बसाते हैं। तो भगवान का धाम, लेकिन उन्होंने वहां, क्योंकि वो डूब गई थी, तो यहां समुद्र के तट पर फिर द्वारिका धाम का निर्माण किया। तो ये द्वारिका जी की बात है, वो 2 चीजें हैं। तो सप्तपुरियों की मैं बात कर रहा था, एक द्वारिका जी, एक मथुरा। एक भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, ये हमारी पुरी है। तो 3 तो ये हो गई। 2 पुरियों का संबंध भगवान शंकर से है। एक तो अभी मैं जिक्र कर रहा था काशी, और एक है महाकालेश्वर उज्जैन। 2 पुरियां भगवान शंकर की मानी जाती है। इसके अलावा 2 पुरियां माँ भगवती से संबंध रखती हैं, और माँ भगवती से जो संबंध रखती हैं वो 2 पुरी, एक तो मायापुरी यानी हरिद्वार, माया, इसका नाम मायापुरी है हरिद्वार का। यहाँ पर माँ भगवती विराजमान है, एक शक्तिपीठ है। बस स्टैंड के नजदीकी है मायापुरी मंदिर, जूना अखाड़ा वहीं पर पास में उनका वो है, तो वो मायापुरी। और एक जो दूसरी माँ भगवती की पीठ है वो है कांची कामकोटी। कांची कामकोटी में भी माँ भगवती की पीठ है, और वो मानी जाती है। और भगवती की पीठ नहीं, शंकराचार्य जी की जो पीठ है वो भी कांची कामकोटी में ही है। ये दक्षिण में है। दक्षिण बाकी 3 शंकराचार्य जी ने जो पीठ की स्थापना की है वो धामों पर की है, बद्रीनाथ धाम पर, जगन्नाथ धाम पर और द्वारिकाधीश धाम पर। लेकिन जो साउथ की पीठ है हमारी, वो पीठ कांची कामकोटी में है। तो इस प्रकार से ये सप्तपुरियां हैं। और इसके अलावा फिर आता नंबर है भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का। भगवान भोलेनाथ के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अगर यदि आप उनको देखें तो वो ज्योतिर्लिंग, सबसे पहले हम ऊपर की ओर जब चलते हैं तो केदारनाथ हमारा सबसे पहला, वैसे तो क्रम उसका सोमनाथ से शुरू होता है, लेकिन मैं वैसे अगर यदि आपको बताऊं तो भगवान भोलेनाथ केदारनाथ में ये अर्ध ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसका आधा भाग कुछ जगह पर पशुपतिनाथ को कहते हैं, और कुछ जगह पर वहीं डोलेश्वर महादेव। तो दोनों, खैर जो भी ये मान्यताएं हैं, अगर प्रमाण के रूप में देखा जाए तो केदारनाथ से मिलता हुआ डोलेश्वर महादेव ही है। पशुपतिनाथ अलग से है, लेकिन चलो हम तो जैसे भी कोई मान्यता है, तो एक तो हमारे यहाँ उत्तर में जो ज्योतिर्लिंग है वो केदारनाथ है। जब हम पूरब की ओर चलते हैं तो पूरब में हमारा ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है, और फिर पूरब में आगे हम बढ़ते हैं तो भगवान बैजनाथ, ये जो देवघर में है, ये आजकल झारखंड राज्य में है। तो 2 ज्योतिर्लिंग ये पूरब दिशा में है। अगर यदि हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो पश्चिम में हम पहले गुजरात की बात करें, 2 ज्योतिर्लिंग गुजरात में हैं। एक तो सोमनाथ जी है, एक नागेश्वर जी है। फिर अगर यदि पश्चिम में ही हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी 2 ज्योतिर्लिंग हैं, और वो बोले जाते हैं, क्या क्या नाम है, एक तो त्र्यंबकेश्वर महादेव है नासिक में, और एक वो क्या नाम उधर कृष्णेश्वर। तो एक ये हो गया। इसके बाद हम अगर यदि साउथ की तरफ चलें तो हमारा रामेश्वरम धाम जो है, रामेश्वरम धाम की भी विशेषता है
कि रामेश्वरम में धाम भी है और ज्योतिर्लिंग भी है, तो वो हो गया। और एक है वहाँ पर मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन है, और एक मेरे ख्याल से वो है भीमाशंकर, भीमाशंकर है ना, वो भीमा कृष्णेश्वर साउथ में है और ये महाराष्ट्र में है भीमाशंकर, और दो बीच में है भाई, जो बीच में है ये महाकालेश्वर है और ओंकारेश्वर है, इंदौर और उज्जैन। इस प्रकार से 12 हमारे ज्योतिर्लिंग हैं। तो तीर्थों में जब गणना आती है तो ये श्रेष्ठतम तीर्थ गिने जाते हैं। इसके बाद हमारी माँ भगवती की शक्तिपीठ है। वो माँ भगवती की शक्तिपीठ अनेक हैं भाई, वैष्णो देवी से लेकर के साउथ में कन्याकुमारी तक बहुत, और इधर भी, इधर से लेकर के इधर तक बहुत जहाँ पर माँ भगवती एक विशिष्ट शक्ति के रूप में प्रकट हुई है, तो वो माँ भगवती की शक्तिपीठ है। इसके अलावा 4 स्थल वो हैं जहाँ पर कुंभ लगता है, जिनमें से 3 का तो जिक्र नहीं, 2 का जिक्र आया, काशी जी का, वो उज्जैनी का और मायापुरी हरिद्वार का, और 2 प्रयागराज हैं और एक नासिक है, उसका जिक्र आ गया नासिक का भी, त्र्यंबकेश्वर है वहाँ। एक हमारा तीर्थराज है पुष्कर जी, उसको तीर्थराज कहा जाता है। और इसके अलावा वैसे तो भाई तीर्थ हमारे यहाँ अनगिनत हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिन तीर्थों की बात आती है वो ये आपके सामने आज रखे हैं। तो इन तीर्थों पर जाकर के भगवान के स्वरूप की चर्चा सुनने का जिनको अवसर मिल जाए, वो भगवान की वहाँ पर विशिष्ट कृपा होती है, क्योंकि भगवान वहाँ पर विराजमान है, भगवान की शक्ति वहाँ पर विराजमान है। तो भगवान की शक्ति से जो वहाँ पर एकाग्रचित होकर के ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, उनको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। अब वहाँ पर चूंकि सारे अनुकूलताएं, सब चीजों की अनुकूलता, चित्त की शुद्धि, चित्त का विक्षेप समाप्त होकर के एकाग्रता होना, और फिर आवरण का हटना, ये सब चीजें तीर्थ पर सुलभ है। इसलिए कहा जाता है कि बारंबार तीर्थ का सेवन व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। तो ये जिज्ञासा की पराकाष्ठा है। जब आपकी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप मनीषियों की शरण में जाएं, ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुषों की शरण में जाएं, तो आपको अपने स्वरूप की चर्चा सुनने को मिलती है। तो इस इच्छा का नाम जिज्ञासा है। अब ये तो 2 इच्छाएं हो गई। पहली इच्छा भोगों की इच्छा, दूसरी इच्छा परमात्मा को जानने की इच्छा, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानने की इच्छा, ये दूसरी बात होती है। अब तीसरी बात होती है, और जो तीसरी बात है ये सर्वोपरि बात है, जो मैं बता रहा ऊपर की ओर उन्नति की प्रकाष्ठा है, जिसके लिए शरीर मिला है। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुन भी ली, लेकिन क्या है कि पिछले संस्कारों के कारण कह लीजिए, भय के कारण कह लीजिए, सुनने के बाद, समझने के बाद भी जब इस तत्व में स्थिति नहीं होती है, उसमें क्या कारण है? एक तो भय लगता है, देवी देवताओं से डर लगता है, भगवान से लोग डरते हैं, कहने लगे भाई अब तो सारी जिंदगी तो हम ये करते हैं मूर्ति पूजा, अब अगर यदि इस तरफ से दिमाग हट गया तो भाई ब्रह्म ज्ञान का मतलब तो निर्गुण निराकार नहीं होता। फिर भगवान नाराज ना हो जाए, घर का खेलना बिगाड़ दे, बच्चों का खेलना बिगाड़ दे। अरे जिसे वो इश्क देते हैं उसे और कुछ नहीं देते। जिसे इश्क चाहिए, परमात्मा का प्रेम चाहिए, आगे किसी चीज की जरूरत कहाँ है? क्यों डरता फिरता है? और फिर भगवान ही तो बता रहे हैं ये विद्या। ये एक मूर्खतापूर्ण बात है, लोगों के मन में मूर्खतापूर्ण भय बैठा हुआ है। अरे ब्रह्म ज्ञान देने वाला भगवान ही तो है, भगवान ही तो कहता है मेरा वास्तविक स्वरूप ही है। भगवान अपने आप को सच्चिदानंद कहते हैं, भागवत की तो शुरुआत ही सच्चिदानंद से है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कहते हैं मेरा रूप ही सच्चिदानंद है।
ये जो दिखने वाला है इसकी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और मैं वही ब्रह्म हूं। अपने आप को भगवान ब्रह्म ही बताते हैं, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं बताते। तो फिर काहे का भय, काहे का डर? चिंतन कर। डर और भय की बात नहीं है भाई, इन देवी देवताओं से डरने की जरूरत नहीं है। अजी कभी घर का खेल खराब हो जाए, ये देवता नाराज ना हो जाए, और तू अगर यदि इनसे भय मांगता रहा तो तेरा सारा खेल खराब हो गया। जिस काम के लिए आया वो सारा काम ही समाप्त हो गया। कोई हमने तुम्हें ये कहा है कि इनकी अवहेलना करो। ब्रह्म ज्ञान कहीं ये कहता है कि इनकी अवहेलना करो, ब्रह्म ज्ञान तो ये कहता है इनमें भी अपने आप को देखो, इनमें भी ब्रह्म को देखो, देवताओं में भी ब्रह्म विराजमान है, भगवान में भी ब्रह्म विराजमान है, और तेरे अंदर भी ब्रह्म विराजमान है। सबकी एक सत्ता ब्रह्म है, सबकी वास्तविकता एक ब्रह्म है। तो कहते हैं अगर सर्वोच्च स्थिति पर जिसको लेकर भगवान ने कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ये जो पुरुषोत्तम योग चल रहा है इसमें क्या है? सबसे पहली बात ऊर्ध्व मूलम, सबका मूल ऊपर की ओर है। ऊपर का मतलब सबसे अंतिम, जब यहां सबसे हट जाए, इन सब की सीमा से परे हो जाए, तो जब महान पुरुषों से इस ब्रह्म ज्ञान को सुन लेते हैं, और सुनने के बाद अब तीसरी इच्छा होती है, और ये जो तीसरी इच्छा है, सुनने के बाद, जानने के बाद उस स्वरूप में प्रेम, अर्थात उसमें विराजमानता, उसमें स्थिति, ये तीसरी जो स्थिति है ये ही कल्याणकारी है। इसी को कहते हैं सत्वापत्ति से लेकर तुर्य का। सत्वापत्ति क्या है? इतना प्रेम कि आप परमात्मा में ही हर समय विराजमान हो, चराचर जगत में अपने अतिरिक्त और कुछ दिखाई ना दे, चराचर जगत आपको ब्रह्म रूप दिखाई दे, ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ दिखे ही नहीं। ये है आपकी वास्तविकता, और हकीकत यही है कि सब में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म के अतिरिक्त जो दिख रहा है, जो भास रहा है, वो भ्रम है, और ये भ्रम ही आपको भटकाता है। भटकाव का जो कारण है वो भ्रम है, इसलिए भ्रम को दूर कीजिए। भगवान तो कह रहे ममेवांशो जीवलोके जीवो सनातन, कि तू मेरा अंश है, तू मेरा ही स्वरूप है, तू मुझसे भिन्न नहीं, तेरी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और तू अपने को जीव मान करके, तू अपने को मरने जीने वाला मान करके, तू अपने को आने जीने वाला, आना जाने वाले मानता है। क्या कर रहा? दुख पा रहा है, भटक रहा है, कभी कुकर बन जाता है, कभी सूकर बन जाता है, कभी मच्छर बन जाता है, कभी मच्छी बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाता है, कभी चूहा बन जाता है, कभी देवता बन जाता है। जलचर, नभचर, थलचर, 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, उनमें न जाने क्या क्या बन जाता है, उनमें कैसे कैसे भटकता रहता है, और कितने अन्य योनियों में विवस्था है। अन्य योनियों की व्यवस्थाओं को तो देखो ना, कितनी व्यवस्थाएं हैं भाई, लिमिट नहीं व्यवस्थाओं की, इतनी व्यवस्थाएं हैं। हर योनि में इतनी पराधीनताएं हैं। मेरे मित्र, इन पराधीनताओं की सीमा से बाहर निकलने की आवश्यकता है, और आज तो दिन है भाई इसी बात का। आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। आज तो स्वतंत्र होने का दिन है। काहे से स्वतंत्र होना है? जीव भाव से स्वतंत्र होना, इस मरने जीने के भाव से स्वतंत्र होना है। आज का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 15 अगस्त सन 1947, आज 77वां, हमारा स्वाधीनता दिवस, 76 वर्ष पूरे हो गए हमारी आजादी को, स्वतंत्रता से मुक्ति मिली। लेकिन वो मुक्ति की जब हम बात करते हैं, वो तो मुक्ति इस बात की थी कि हमें दूसरे के बनाए हुए कायदे कानूनों में चलना पड़ता था। वे लोग हमारे ऊपर डंडे से राज कर रहे थे। वे जो मलेच्छ लोग आए, यवन लोग आए, गरुड़ लोग आए, अंग्रेजों को गरुड़ कहा गया, भागवत में गरुड़ कहकर के संबोधित किया है। ये जो गरुड़ लोग आए, इन्होंने अपने डंडे से भैंस बना करके हाँका हमें, मजबूरी थी।
मजबूरी थी या मजबूरी हमने बना दी? बनाने वाले तो हम ही है ना, उनको समर्थन देने वाले तो हम ही रहे ना। जो देशद्रोही लोग थे उन्होंने उनको समर्थन दिया। अगर उन्होंने समर्थन ना दिया होता तो मुट्ठी भर लोग क्या कर लाते यहाँ पर? इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हम, और मैं मुट्ठी भर साम्राज्य, कितना सा है ब्रिटेन? हमारी यूपी जितना होगा, यूपी भी नहीं, क्या यूपी तो बहुत बड़ी है, 6-7 करोड़ की आबादी, कुल 6-7 करोड़। हमारी यूपी से 1/4 आबादी है। और ठंडे देशों के रहने वाले वहां तो उनकी तो यहाँ वैसी जान निकल जाती है गर्मी में आकर के। लेकिन हम लोगों ने उनकी आधीनता को स्वयं स्वीकार किया। हम लोग उनके फेंके हुए जाल में अपने आप बंधते चले गए, क्योंकि एकता नहीं थी। और खैर, जब समझा, संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद उनकी दास्ता से बाहर निकले, और उनकी दास्ता से बाहर निकले 76 वर्ष हो गए भाई। और 76 वर्ष में अपने लोगों के नियम कानून, यद्यपि आज भी बहुत कानून उन्हीं के ही बनाए हुए हैं, लेकिन उनको हमारे कर्णधारों ने अपने तरीके से लागू किया, और अपना संविधान बना। अपने संविधान के अनुसार फिर हम लोग अपने तरीके से जिए, जीने की स्वतंत्रता मिली। किसी का डंडा नहीं हुआ, किसी की भैंस नहीं बने। ये भगवान की कृपा है। तो मैं यही कहता हूँ, भैंस मत बनो। भैंस माने पशु मत बनो। पशु बनने की आवश्यकता नहीं है। अब पशुत्व से बाहर निकलो। ये ब्रह्म विद्या, ये जिज्ञासा आपको पशुत्व से बाहर निकालती है। उस विद्या को प्राप्त करने से फिर पशुत्व रहता ही नहीं है। पशुत्व तो तब तक है जब तक विद्या नहीं आई। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। जिसके पास ये विद्या नहीं, ईशान विद्या न तपो, जिसके अंदर तप नहीं, न दानम, जो दान नहीं करता। देखो तीनों बातें आई यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना। जो दान नहीं देता वो भी पशु है, जो क्योंकि वो अपने लिए खाता है, अपने लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए केवल, इसलिए पशु ही है। वो तो भोगों में लगा रहेगा। दान हमारे शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई गई। दान से ही वैराग आता है, बिना दान के वैराग नहीं आ सकता। ये दान को किसी न किसी रूप में, अनेक रूपों की चर्चा की आपके सामने, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। जो भी क्षेत्र जिसकी जिज्ञासा जिस विषय में बढ़े वहां पर करना जरूर चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम करना चाहिए। हमेशा इसको ध्यान, येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। आगे ये विभिन्न शुभ बातें हैं, सदाचरण की बातें हैं, नैतिकता की बातें हैं जो अपने जीवन में होनी चाहिए। और कहते हैं जिनके जीवन में नहीं है ते मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में भूमि भार होता, भार है इस धरती पर में, तो धरती पर भार है, बोझ है, खाम खा धरती को परेशान कर रहे हैं। क्यों? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य होते हुए भी मृगों की भांति, पशुओं की भांति चरते हैं। उन्हें तो सिर्फ खाने के अलावा और कुछ है ही नहीं। वो सारी जिंदगी खाने खाने में रहते हैं। अरे खाना तो बहुत बढ़िया है, खिलाने वाला तो कोई बिरला होता है। भावना खिलाने की बनाओ। जिन लोगों की भावना खिलाने की होती है, अरे भगवान उनको इतना खिलाते हैं कोई कल्पना नहीं करते। वो बस भगवान, वो अपने आप बस करने लगता। लेकिन खिलाने की बनाओ तो सही भावना। मेरे मित्रों, चिंतन कीजिए, और चिंतन आज स्वतंत्र होने का कीजिए, चिंतन आज आजादी का कीजिए, क्योंकि दिन है आज इसी बात का। हम तो आपको बार बार परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करना चाहते हैं। हम तो सदा ये चाहते हैं कि आप
अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो। और भगवान की यही इच्छा, भगवान यही चाहते हैं, हम ममेवांशो जीव लोके जीव बहुत सनातन है, तो मेरा अंश होकर के क्यों इन इंद्रियों के गुलाम बन करके, इन संसार की वासनाओं से संयुक्त होकर के संसार में जकड़ा पड़ा है। इस संसार से तेरा कोई भला होने वाला नहीं है। भला होगा तो तेरा अपने आप को जानने से होगा, अपने आप को बेड़ियों से बाहर निकालने से होगा, बेड़ियों को काटने से होगा। जिन बेड़ियों में जो जकड़ा पड़ा है उनको खोलने से होगा। और उनको खोलने का एक ही साधन है कि तो ब्रह्म स्वरूप में अपनी वास्तविकता में विराजमान हो। और यही आनंद का एकमात्र स्रोत है, यही पूर्ण आजादी है। इस आजादी से संयुक्त हो और आनंद होना। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग हम यही विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मौर्य मुकुरवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव की पवन सुत। बोलो भाई, बोलो भाई, जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही